गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएस में रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम हैं। उसके लिए हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर आपका बाकी है, वो बाद में हो जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा कि प्लासी के और बक्सर के युद्ध के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए और उसके असर भारत पर क्या हुए। तो पहले भी जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी आपका यही है, प्लासी का और बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1756 में, उसमें सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था, जिसकी अंग्रेज़ों पर धाक थी। यानी वो अंग्रेज़ लोग सिराजुद्दौला से डरते थे। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब ना रहे, इसके लिए अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र किया और सिराजुद्दौला के विरोधियों को मदद करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी कार्य में हस्तक्षेप करना बंद कर दे। नवाब ने 30,000 सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेज़ों की कोठी पर हमला कर दिया। कोठी वो होता था जहाँ से वो अपना व्यापार चलाते थे। अंग्रेज़ों की जो व्यापारिक केंद्र जिसको बोला जाता था, तो वो होती थी कोठियाँ। तो अंग्रेज़ों की कोठियों के ऊपर सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया और बहुत से अंग्रेज़ों की कोठियों को मतलब तोड़ फोड़ दिया और बहुत से अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया, उनके जहाज़ों को घेर लिया। अंग्रेज़ी सेना क्या था, अब सिराजुद्दौला से डरने लगी। तो अंग्रेज़ी सेना ने अपना जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था जो अंग्रेज़ी सेना में था और जिसने सिराजुद्दौला के विरुद्ध विद्रोह किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लालच देकर मदद की। यानी जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, अंग्रेज़ों ने उसको लालच दिया कि सिराजुद्दौला के बाद हम उसको सिंहासन पर बैठा देंगे, उसको नवाब बना देंगे। ये लालच देकर उन्होंने मीर जाफ़र को अपनी साइड कर लिया। ठीक है, तो मदद की, उसकी मदद भी की। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया। जब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल जाता है और अंग्रेज़ और मीर जाफ़र, अंग्रेज़ी सेना और मीर जाफ़र यानी रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ी सेना का गवर्नर जनरल होता है, वो मीर जाफ़र के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को जान से मारने का षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र द्वारा सिराजुद्दौला को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। अब प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके परिणाम क्या थे? तो इसके परिणाम थे, भारत में कंपनी यानी अंग्रेज़ी सरकार की ये पहली लड़ाई थी जिससे भारत में अंग्रेज़ी शासन की शुरुआत होनी थी। इसलिए यह लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना से भारत का इतिहास बदलता है। तो ये क्यों मानी जाती है इतनी महत्वपूर्ण? क्योंकि एक तो ये अंग्रेज़ी सरकार और भारतीयों में पहली लड़ाई थी इसलिए, और ये लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना से भारत का इतिहास बदल जाता है। आप लोगों ने कई जगह पर देखा भी होगा कि प्लासी और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण होता मतलब माना गया है। ठीक है, अब है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए और इससे क्या मतलब इसके असर भारत पर क्या हुए।
बक्सर का युद्ध, अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों ने क्या किया था, मीर जाफ़र को लालच देकर उसको अपनी ओर कर लिया था और सिराजुद्दौला का षड्यंत्र द्वारा वध कर दिया गया था। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अनेक प्रकार के लालच देकर बहुत धन प्राप्त किया। कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र बहुत ही महत्वाकांक्षी साबित हुआ अंग्रेज़ों के लिए, है ना। और इसलिए मीर जाफ़र को हटाकर अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। परंतु मीर कासिम मीर जाफ़र से भी ज़्यादा अंग्रेज़ों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि मीर कासिम मीर जाफ़र से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। अतः अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया। मीर जाफ़र, मीर कासिम, अवध के मुग़ल बादशाह शाह आलम तीनों ने मिलकर कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यानी जब ये तीनों मिल गए, मीर जाफ़र, मीर कासिम और अवध के मुग़ल बादशाह शाह आलम, तो इन तीनों ने मिलकर कंपनी यानी अंग्रेज़ी सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बक्सर में संयुक्त सेना के विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 को कंपनी ने युद्ध किया। इस युद्ध में संयुक्त सेना की पराजय हुई और कंपनी विजय हुई। यानी 1764 में क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर में संयुक्त सेना किस किस की थी? संयुक्त सेना थी मीर जाफ़र, मीर कासिम और अवध के नवाब शाह आलम की संयुक्त सेना थी, जिन्होंने 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ी सेना के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसमें संयुक्त सेना की हार हुई थी और कंपनी शासन की विजय यानी अंग्रेज़ी सेना की विजय हुई थी। अब कंपनी शासन का विकास किस प्रकार से हुआ था? अंग्रेज़ी सरकार ने नियामक कानून पारित किया। 1773 में इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारी तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके अंकुश में रखा गया। अंग्रेज़ सरकार ने नियामक कानून पारित किया। इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापार तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके अंकुश में रखा गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके अनुसार जब कंपनी सेना यानी अंग्रेज़ी सेना की विजय हुई तो उन्होंने एक नियामक कानून 1773 में पारित किया था, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। उसके समय में मराठों के साथ संघर्ष हुआ था। यानी जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसका मराठों के साथ संघर्ष हुआ। प्रथम मराठा युद्ध तथा द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की कठिनाइयाँ बढ़ी। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर के रूप में कॉर्नवालिस आया, जिसका टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ? कॉर्नवालिस के बाद वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, जिसने सहायक संधि योजना की शर्तें रखी। सहायक संधि योजना यानी बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप सहायक संधि योजना की भी शर्तें रखी गई। सहायक संधि योजना की शर्तें थी: सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी और राज्य को बाह्य आक्रमणों से बचाएगी। लेकिन ये सिर्फ क्या था? एक मीठे सहायक संधि योजना को मीठा जहर भी कहा गया है। यानी इसमें क्या करता था कि जो अंग्रेज़ी सेना होती थी वो प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी और राज्य को बाह्य आक्रमणों से यानी जो राज्य पर बाहरी आक्रमण होंगे उनसे बचाएगी।
उसके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सेना का खर्च या उतनी आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को देने पड़ेंगे। तो इसमें जो सहायक संधि योजना थी, इसमें लाभ केवल अंग्रेजों का ही था, भारतीयों का इसमें कोई भी लाभ नहीं था। कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्यों से युद्ध या संधि नहीं कर सकेगी। राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा, जिससे कि प्रतिनिधि इसलिए रखना होगा क्योंकि जिससे कि अंग्रेजों की भारतीय राज्यों पर धाक जमी रहे, अन्य विदेशी को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखना पड़ेगा। तो ये योजना एक मीठे जहर के समान थी। वेलेज़ली ने बहुत से राज्यों को कंपनी में शामिल किया। योजना स्वीकार करने वाले राज्य थे निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोंसले और होलकर। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैं रिवीज़न आपको करा रही हूँ, ये ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसको आप ध्यान से पढ़ो और याद करो। ठीक है, थैंक यू। यही आपका होमवर्क भी है।